सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं। और जिनके बुरे दिन आए हैं, उनको जरा परेशानी हो रही है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 2014 से पहले महंगाई जिस भारतीय जनता पार्टी को डायन लगती थी, आज वही महंगाई सत्ताधारी बीजेपी की आमदनी का जरिया बनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई के खिलाफ ये नारा 2014 में बिल्कुल सटीक बैठा। महंगाई से परेशान भारतीय जनता को लगा कि बस मिल गया मसीहा, यही है वो जो हमें महंगाई से बाहर निकालेगा। लोगों में एक उम्मीद जागी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एड्स आए वो जनता के दिलों को भा गए। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी महंगाई के खिलाफ जिस तरह आक्रामक रहती थी और विरोध में जिस तरह के कृत्य कारनामे किए जाते थे, उसका भी असर कारगर निकला। रविशंकर प्रसाद से लेकर स्मृति ईरानी तक, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह तक और साथ में भाजपा के अन्य नेता महंगाई के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दिए गए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बयान आज उन्हीं के गले की हड्डी बना हुआ है। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के आंकड़ों पर, लेकिन उससे पहले यह बताता चलूं कि आखिर हिंदुस्तान के शहरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं और उस दामों के पीछे सरकार का कितना टैक्स होता है। भारत की मेट्रो सिटीज में पेट्रोल के दाम: चेन्नई 97 रुपए 69 पैसे, दिल्ली 96 रुपए 41 पैसे, कोलकाता 96 रुपए 34 पैसे और मुंबई में पेट्रोल का दाम 102 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर रहा। इन्हीं मेट्रो सिटीज में डीजल के दाम: चेन्नई 91 रुपए 92 पैसे, दिल्ली 87 रुपए 28 पैसे, कोलकाता 90 रुपए 12 पैसे और मुंबई में डीजल का दाम 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर रहा। आज की तारीख में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के गंगानगर शहर में है, जहां पर पेट्रोल के दाम 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर रहा। हम यहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की सेंचुरी पर ही अटके रहे और उधर खाने का तेल यानी सरसों के तेल ने डबल सेंचुरी मार दी और सरसों के तेल का रेट 200 के पार चला गया। पिछले 10 दिन की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 6 दिन बढ़ाए गए, 3 दिन स्थिर रहे और पॉजिटिविटी की तलाश में एक दिन 6 पैसे कम भी हुए हैं। और पिछले 10 दिन में डीजल के भी दाम 6 दिन बढ़ाए गए, 3 दिन स्थिर रहे और एक दिन 6 पैसे कम किए गए। ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना कम या ज्यादा होते हैं, ये पहले इस तरह नहीं हुआ करते थे। जून 2017 में भारत सरकार एक नया नियम लागू करती है जिसे डायनेमिक फ्यूल प्राइस मेथड कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दामों में उतार चढ़ाव के मुताबिक तेल कंपनियां खुद से तेल के दाम रोजाना सुबह 6 बजे तय करती हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें छूट दे रखी है।
तेल के दाम बढ़ने के और भी कारण हैं, जैसे डॉलर का रुपए के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होना, तेल की डिमांड बढ़ना, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ना इत्यादि। ये 2014 में पेट्रोल पर जो टैक्स लगता था वो 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसी तरह डीजल पर 2014 में लगने वाला टैक्स 3 रुपए 56 पैसे था, जो अब बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। पिछले 6 सालों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स 300% बढ़ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के शुरुआती 10 महीने में सरकार फ्यूल टैक्स से 2.94 लाख करोड़ रुपए की कमाई करती है। अब यह फैसला आपको करना है कि पैसा किसके जेब से जा रहा है, जनता को कौन और कैसे लूट रहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों का निर्धारण एक अंतरराष्ट्रीय मूल्य व्यवस्था के तहत किया जाता है। मंत्री जी ने 28 फरवरी 2021 को कहा था फ्यूल प्राइस अप्रैल से कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सा अप्रैल, आने वाले किस साल का अप्रैल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्यूल के बढ़ते दामों को देख नहीं पाती और लगता है भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा, सरकार तेल के दामों को कंट्रोल नहीं करती। हो सकता है यह बयान उन्होंने भावुकता में दे दिया हो, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी जी यूपीए सरकार यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह से फ्यूल के बढ़ते दामों पर सीधा सवाल किया करते थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। यह भी हो सकता है कि 2014 के पहले बीजेपी को पता ही नहीं था कि सरकार फ्यूल के दामों को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर ऐसा था तो उन्हें अब पिछली सरकार से माफी मांगनी चाहिए कि हमने बेवजह आपसे फ्यूल के दामों पर सवाल किया। हमें मालूम ही नहीं था कि फ्यूल के दाम सरकार कंट्रोल नहीं करती, जो हमें सत्ता में आने के बाद मालूम हुआ। खैर, फ्यूल के बढ़ते दामों पर लोग विरोध कर रहे हैं, जिसमें कोई बाइक को पुल से पानी में फेंक रहा है तो कहीं गाड़ियां खुद जमीन फाड़कर उसमें डूबकर आत्महत्या कर रही हैं। इन आलोचनाओं का सरकार पर कितना असर पड़ता है, फ्यूल के दाम कम होते हैं या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें।